हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी है, उनका माइंड सेट कैसा है वो भी देखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करने जा रहे हैं हम। थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन आपके बीच में है तो देखिएगा, फिर आपके पर्सन की जो फीलिंग्स का पार्ट है वो सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, और रून एंड आपके लिए कुछ इनिशियल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखो आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, गाइडेंस आपके काम आ सकता है। पहले हम थीम कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन जेमिनी है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालो, अपने ऊपर फोकस करो। ये बात यहाँ पर फिर से नज़र आ रही है, मतलब आप में से काफ़ी लोग सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये कार्ड आया है। ठीक है, एक नई शुरुआत अपने लिए करो, खुद के लिए करो। किसी और को पकड़ के नई शुरुआत नहीं करनी, या किसी और के लिए नई शुरुआत नहीं करनी, या और के भरोसे नहीं करनी। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल कोई बात हो, यहाँ पर रिश्ते की बात हो रही है तो चलो पर्सनल बात ही कर ले। तब भी यहाँ पर आपने खुद के लिए ही, खुद को सोचकर, खुद की कंफर्ट को सोचकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ पर आप कहीं पर भी सेल्फिश नहीं हो रहे हो अगर खुद का सोचते हो तो। ठीक है, हम किसी का बुरा करके खुद का सोच रहे हैं क्या? नहीं ना, अगर वैसा करते हैं तो वो सेल्फिश है। हम सिर्फ अपने लिए कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं। दो तरह के स्वार्थ होते हैं या स्वार्थी होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो जीने के लिए थोड़ा सा स्वार्थ करते हैं। वो बोल रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपने लिए थोड़ा सा स्वार्थ रखो, पर पॉजिटिव वाला, यानी सेल्फ लव में रहो, अपनी केयर करो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। आपकी जो फ्रीडम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस करो, अपनी ग्रोथ करो। सराउंड योर सेल्फ विथ लव। आपके जैसे लोग जो रहेंगे ना, जो आपसे लव करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके अपने हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ऐसे लोग, या फिर आपके पार्टनर भी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा बड़ा तो इन सब के साथ आप आगे बढ़ो अपने लाइफ में। ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, अच्छी है। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो ऑलवेज़ आपको अंडर एस्टिमेट करे या अपनी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर लाकर थोप दे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी रहे तो बेहतर रहेगा। इन दिनों थोड़ा अपने दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत हल्का फुल्का और लाइट अच्छा महसूस होगा आपको। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। तो हर तूफान का एंड होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चलता ही जा रहा है और रुक नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में कि जो कंटिन्यूसली वैसा ही रहेगा, या पोजीशन या जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज़ परमानेंट। ठीक है, तो अपने ऊपर फोकस करो आप लोग, ये आपके लिए बात रहेगी। अब हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। चलो बात करते हैं। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए तो उसे इग्नोर कर देना। ठीक है, ओके। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि एक तो आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं फ़िलहाल आज के डेट में, एक दूसरे को लेकर, या फिर रिश्ते को लेकर, या फिर कुछ और भी बातें हैं, लाइफ सिचुएशन है। आपके पर्सन जो है एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं जहाँ पर वो आपको लेकर एक स्टैंड ले सके, या फिर अपने लाइफ में कोई डिसीजन ले सके। उसके लिए उनको एक बैकअप चाहिए, तो बैकअप रेडी कर रहे हो वो, ये भी हो सकता है। कुछ बातें अभी भी ऐसी है जो फॉगी है, क्लियर नहीं हो रही है आपके लिए, लेकिन आपके पर्सन अब कुछ बातों को लेकर क्लैरिटी देने लगेंगे। ठीक है, ये बात भी है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ नज़र आ रही है, इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं पर वो भी आने वाले टाइम में सुलझ जाएगा सब कुछ, सारे जवाब आपके तरफ आएंगे। ठीक है, कुछ बातें डीपली सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे वुंड्स है पास्ट के आपके पर्सन के जो अब तक हील नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत कुछ है जो अंदर तक उनको दबाव, उनके अंदर दबा हुआ है। जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी, वो सब कुछ एनर्जी निगेटिव बाहर नहीं निकलेगी, तब तक आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो प्योर लव की है उनके अंदर कैसे रह पाएगी। या आप समझाओ तब भी वो शायद ही समझें, लेकिन ये बात यहाँ पर है। ठीक है, उनको किसी ने बहुत अच्छे से आईना दिखाया है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि बहुत अच्छे से किसी ने कुछ समझा दिया है। आने वाले टाइम में उनको बहुत कुछ ऐसा है जो फेस करना पड़ेगा, जिससे उनको रियलिटी समझ में आएगी और ख़ुद उनको आईना दिखने को मिलेगा कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे थे आपके साथ, और आप क्या बर्दाश्त किए जा रहे थे इतने सालों से। ठीक है, उनको ना बिखरा सा महसूस होने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो बिखर के रह गई है उनके लाइफ में, कुछ भी, मतलब जितना समेटने जाओ उतना वो बिखरती चली जाती है। ठीक है, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं अभी अपने लाइफ में, ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि कभी भी आपके साथ रिश्ता जोड़ लिया फिर तोड़ दिया, या फिर आप ही उनके लाइफ में ऑन एंड ऑफ रहते हो, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है अभी। और ऑन एंड ऑफ क्यों रहते हो आप? तो उन्हीं के लिए, उन्हीं के वजह से, क्योंकि उनका ये जो बाहर जाना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये सब कुछ आपको पसंद नहीं आता है।
ऑनलाइन भी एक्टिव रहते हैं या ऑफलाइन भी है तो भी कोई क्यों बर्दाश्त करे। तो ये बात यहाँ पर है। बहुत सारे लोगों के पर्सन यहाँ पर ऑनलाइन ही दिख रहे हैं, मतलब अदर राशियों का जो रीडिंग किया मैंने, तो बहुत सारे लोगों में ऑनलाइन ही थर्ड पार्टी है यहाँ पर, मतलब प्रेजेंट है, दिख रहा है वो बहुत एक है कुछ परसेंट लोग, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन वर्चुअल थर्ड पार्टी। ये है ना, खुद कंफ्यूज है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है इनको करना क्या है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पर आगे बढ़ने के लिए झिझक रहे हैं, डर रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, फिर से क्या वही बोलूँ मैं, इस तरह से। और उनको ऐसा लगता है कि आपने ही सब गड़बड़ करके रखी है, आप ही उनकी बात नहीं मानते हो, आप ही बात को बतंगड़ बना देते हो, या फिर आप समझ के नहीं ले रहे हो उनको, ऐसे उसको लग रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, इस वजह से उसको ना अकेलापन ज़्यादा फील हो रहा है, उसको ऐसा लगता है कि आप उसको समझते ही नहीं हो। और यहाँ पर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप सोच रहे हो कि मैं हर चीज़ कर लूँ इसके लिए, बस ये थर्ड पार्टी को छोड़ दे। और ये तो जेन्युइन है ना आपका थॉट, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई नहीं बर्दाश्त करता ऐसा। करियर की बात करें तो करियर में भी इनके हाथ में कुछ लग नहीं रहा है, बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हेल्थ का भी इशू बढ़ता चला जा रहा है, तो फिज़िकल स्ट्रेंथ कम हो रही है। हैंड टू माउथ चल रहा था तो उसमें भी अभी उनको सोचना पड़ रहा है, और कर्जे भी हो गए हैं, समझो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, तो उसके भी बिल्स बहुत बन गए हैं इनके। कर्जा ही होता है ना वो एक तरह से। तो ये खुद नहीं समझ पा रहे कि अब किस तरह से सर्वाइव करेंगे, किस तरह से सब कुछ हैंडल करेंगे। इन हालातों में आपका एक साथ था तो वो भी खो दिया है, जैसे इन्होंने थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो आप में बातचीत बंद हो गई है कहीं पर, तो ये आप आगे भी जाएगा ये चीज़। अकेलापन बहुत ज़्यादा है, आपको मिस बहुत करते हैं, मिसिंग एनर्जी है, बातचीत करना चाहेंगे आपसे, ये लग रहा है यहाँ पर टाइम लगेगा। जब भी बात करेंगे तो इमोशनल वे में ज़्यादा बात करेंगे, उनकी बातें इमोशनल ही ज़्यादा होने वाली है। देखिए, वो चाहते हैं रियूनियन हो, आपके साथ आगे बढ़े, लेकिन किस तरह से और कैसे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा वक्त लगेगा पर आएगी ज़रूर वो, और हो सकता है बाइक से आए, बाइक खरीदे, या बाइक से रिलेटेड कुछ हो। यहाँ पर दिख रहा है ऐसे कि आप दोनों बाइक पर कहीं बाहर जाओ, या वो बाइक से ही आपसे मिलने आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि उनको खुद को ही आगे बढ़कर अब वहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फीस जैसा शेप है यहाँ पर, तो इमोशंस तो रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी भी रहेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ है आप उनके लाइफ की, ये बात भी नज़र आ रही है यहाँ पर। अभी के लिए तो थोड़ा सा वो अकेलापन में रहेंगे और बिखरा बिखरा सा महसूस कर रहे हैं, डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, हाल फिलहाल में तो यही सिचुएशन रहेगी उनकी, पर बाद में सिचुएशन शायद बदल भी जाए। चलो कार्ड से देखते हैं हम अभी। पानी लग गया यहाँ पे सारा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। आपके पर्सन का हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे उनका माइंड स्टेट कैसा है, लाइफ सिचुएशन के बारे में या माइंड स्टेट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी वो देखेंगे। बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग। ठीक है, तो बने रहिए। ओके, चलो। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन है ना, उनके माइंड स्टेट क्या चल रही है, आपके पर्सन का माइंड सेट कैसा बना हुआ है और उनके लाइफ की सिचुएशन कैसी है। तो फिलहाल आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, समझ में ही नहीं आ रहा है उनको कहाँ जाऊँ। करियर के वजह से भी डूब रहे हैं, आपके साथ भी रिश्ता थोड़ा ठीक चल रहा था तो उन्होंने गड़बड़ कर दी, ऑनलाइन चले गए, आपने देख लिया किसी जगह पे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ आपने कुछ बात करते हुए फिर से सुन लिया उनको, मतलब एक बार छोड़ने के बाद भी, तब भी आपको गुस्सा आया, आपने बातचीत करना थोड़ा कम करके ऑलमोस्ट बंद किया। तो उनको ऐसा लगा कि इसको क्या हो गया अचानक से, उसने वो ढूंढ के निकाला कि आपको हुआ क्या है करके। तो उसको समझ में आ गया कि आपने वो सब देख लिया, उसका ऑनलाइन विजिट करना किसी प्रोफाइल पर या कहीं किसी मैट्रिमोनियल या डेटिंग ऐप्स पर, तो वो आपने देख लिया, या उसको समझ में आ गया। उसके बाद में वो आपसे भी थोड़ा दूरियां बन गई, या फिर आप थोड़ा दूर, मतलब बर्दाश्त नहीं करते हो आप इन सारी चीज़ों को। और इतना ही नहीं तो उसने आपको ही, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह से उसने आपको ही डांट दिया या आपको ही ऐसा कुछ बोल दिया कि जो नहीं बोलना चाहिए था। मतलब कि आपको ही उसने यहाँ पर ब्लेम किया, ब्लेम आपके ऊपर ही शिफ्ट कर दिया पूरा, कि तुम
उसने ब्लेम आपके ऊपर ही शिफ्ट कर दिया पूरा कि तुम ही ऐसा करती हो या करते हो, तुम्हारे वजह से ही होता है। और फिर जो बोलना शुरू कर दिया, गलत वर्ड्स आपके लिए बोले, गलत लैंग्वेज में बात की आपसे, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है, ये बातें हुई हैं और इसके पहले भी एक राशि में ये एनर्जी आई थी, शायद टॉरस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पल्सिव एनर्जी में आ जाएंगे। पहले तो कन्फ्यूजन में है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, इमोशंस भी है, स्टेबिलिटी भी चाहिए और आप भी चाहिए उसको लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, ऑप्शंस भी है, थर्ड पार्टी ऑप्शन हो या फिर वो ऑफिस करियर जो भी कुछ हो, वो भी एक है उसके दिमाग में, टेंशन चल रहा है। ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है अभी लाइफ में। पूरे तरीके से वो ऐसे मतलब क्या कहें उसको, पूरे फ्लैट ही हो गई है, ऐसा हो गया है अभी। मेले चाहे फीमेले, जितना उड़ रहे थे उतना सीधा नीचे आ गए हैं। देखिए अब उन्होंने अपने चक्रास पर तो वर्क करना है, पर वो उनको तो समझ में आएगा नहीं, समझा सकते हो तो समझा देना। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो बहुत इम्पल्सिव स्टेट में आएंगे, बहुत इम्पल्सिव होकर आपकी तरफ कोई एक्शन ले, एग्रेशन में आकर कोई एक्शन ले, आपको कुछ बोल दे, इमोशनल एग्रेशन रहेगा ये उनका, और उसमें ये आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं। नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, पॉजिटिव भी है और साथ में एग्रेशन और ये सब कुछ चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। तो इन हालातों में अगर ये एक्शन लेते हैं तो ये मुंह की खाएंगे, ये बात पक्की है। लेकिन अब इसी तरह की उनके फ़िलहाल चल रही है एनर्जी। ठीक है, और बहुत कॉम्पिटिटिव वाइब्स है यहाँ पर, मतलब वो एक तो उनके लाइफ में जो भी अभी प्रोफेशनल इशू चल रहे हैं उसको लेकर परेशान है, कॉम्पिटिटर्स बहुत है, उनको अपने ऊपर वर्क करना है, पैसा कमाना है, करियर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ में वो आपको लेकर भी कुछ चीज़ें परेशान है, मतलब वो उनके दिल और दिमाग में ये चीज़ें चल रही है कि दिल कह रहा है आपकी तरफ जाए, दिमाग कह रहा है नहीं रुक जाए, इस तरह से। तो वो खुद समझ नहीं पा रहे उनको करना क्या है। पर अब उनकी फीलिंग्स के कार्ड्स देखिए, 2 ऑफ कप्स से शुरुआत हुई है, फिर 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो इस तरह से चल रहा है, एनर्जी ही वैसी है। देखो 6 ऑफ कॉइन्स, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फिर से सॉर्ड्स की एनर्जी। पछताएंगे आपके पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पर, एनर्जी वैसी आई है, लड़ाई झगड़े और सब कुछ। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप्स, 3 नाइट्स की एनर्जी है, 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में है ना एक ऐसा बैलेंस है ना किस चीज़ को लेकर, मतलब सारी चीज़ें गलती थोड़ी होती है, एक बैलेंस ऐसा है कि आप दोनों भी, चाहे आपका जो भी एज हो, बहुत अच्छे से आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो हर चीज़ में। ठीक है, और जहाँ तक बात करने का और सोच विचार और ये सब कुछ बहुत मिलता है आप लोगों का, आप लोगों में बहुत ज़्यादा वो एक लेवल ऐसा है कि जहाँ पर आप बहुत अच्छे से कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए। जब लव की बात आती है तो दोनों भी ओवर इमोशनल दोनों भी होते हो एक दूसरे के लिए, ओवर पॉजिटिव भी दोनों ही होते हो, गुस्सा आता है तो उसी तरह से रहता है, पर सोच विचार करके चीज़ें करते हो। यहाँ पर आप देखिए आगे बढ़ते हैं, आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या सोच है। तो यहाँ पर है ना आपके पर्सन रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ और पूरे इमोशनल होकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, यहाँ पर इमोशनल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है आपके पर्सन का आपकी ओर। तो रीयूनियन चाहते हैं, वो आपको जेन्युइन लाइफ पार्टनर मानते हैं और उनकी फीलिंग्स भी जेन्युइन है आपको लेकर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, शादी की बातें आगे बढ़ाए ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, शादी चाहिए आपको, कमिटमेंट चाहिए, तो वो कमिटमेंट को लेकर सोचने लग जाए और कमिटमेंट को लेकर एक नई शुरुआत करें, ये भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। टचवुड ऐसा ही हो, जो लोग चाहते हैं कमिटमेंट मिले। ठीक है, और जो मैरिड है पहले से, तो आपके रिलेशनशिप में भी एक नई शुरुआत और रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की ओर से, वो चाहते हैं। ठीक है, रीयूनियन हो जाए। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या कर रहा है यहाँ पर, तो बात ऐसी है यहाँ पर आपके पर्सन देखिए आपके साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड है, आपके अलावा किसी और का सोचते नहीं है, जेन्युइन है, लेकिन फिर भी अगर वो ऑनलाइन दिखते हैं तो आप बोल देते हो। ठीक है, अब आपने कहा कि जब सोचते नहीं हो तो वहाँ जाते क्यों हो, क्या रहता है वहाँ पर देखने लायक ऐसा। ठीक है, ऑपोजिट जेंडर को ही देखते हो ना, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप उस वजह से परेशान हो गए। ये उनको ऐसा लगता है कि अच्छा खासा इमोशनल बॉन्डिंग है हम दोनों का, सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ ठीक है, और इसने हर्ट कर दिया, ऐसे उसको लगता है। फिर वो ये भी सोचता है या सोचती है कि कहीं उसके बिहेवियर से उसने आपको हर्ट ना किया हो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे बिहेवियर से ये हर्ट हो गई हो या हो गया हो, ये भी ख्याल उसके मन में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन जो है ये समझ रहे हैं कि उसके वजह से तकलीफ़ बढ़ी है इस रिलेशनशिप में, और उसको ऐसा लगता है, मतलब उसने ये समझ लिया है आपके मन की बात को कि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन उनके लाइफ में एक्टिव है। भले ही वो ऑनलाइन दिखे आपको, लेकिन वहाँ पर वो किसी से बात नहीं करते हैं।
तो इस बात को उन्होंने आपको बताया था, लेकिन आपका कहना ये है कि फिर हो ही क्यों वहाँ पर, डिलीट क्यों नहीं कर देते जब बात ही नहीं करते हो, सिर्फ देखने जाते हो, देखते भी क्यों हो, ये आपका कहना है। ये क्या हुआ, एक आध दिन देखते देखते बातचीत कर लोगे, बातचीत करते करते बातें आगे बढ़ जाएगी। कितना टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को, कोई टाइम नहीं लगता है। तो वो आपको क्या कहते होगे, तुम इनसिक्योर हो। इनसिक्योर की बात ही नहीं आती है, ये चीज़ किसी को भी समझ में नहीं आती है, दिमाग में नहीं घुसेगी ये बात किसी के भी, कि ये चीज़ें हो ही सकती है ना। अब इतना लाइटली लोगे तो आप देखो, आप सीरियस हो तभी आप लाइटली नहीं ले रहे हो इस चीज़ को। सीरियस नहीं होते तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आपके पर्सन ने इस चीज़ को समझना चाहिए, पर उसने क्या किया कि मैं तो इससे जेन्युइन लव करती हूँ, मैं इसी के साथ हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा ऐसा किया तो इसने उल्टा आपने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया आपका, ऐसे वो समझ रहा है आपकी बात को लेकर या रही है। पर वो इमोशनली आपसे अटैच है और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप एक स्पिरिचुअल इंट्यूटिव पर्सन हो, आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, हर तरह से हर लिहाज में उसके लिए करेक्ट हो, आप उसकी ज़िंदगी की बुनियाद हो, आप उसकी ज़िंदगी का एक बैकबोन हो, एक सपोर्ट सिस्टम हो जिसके भरोसे वो आगे बढ़ सकता है। एक ऐसा इमोशनल सपोर्ट हो जो उसको आज तक नहीं मिला है, ये बात है। पहले की रीडिंग में भी आई थी ये बात। तो यहाँ पर वो आपके साथ शादी की बातें आगे बढ़ाए और ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़े, ये भी हो सकता है। शादी हो रखी है तो वो निभाना चाहते हैं। कॉइन 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते में जो भी मिसिंग है उन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। अगर एग्रेशन में आकर, गुस्से में आकर इम्पल्सिवली कुछ एक्शन लिया उन्होंने और कुछ भी गलत सलत बोल दिया आपको, कुछ भी जो आप डिज़र्व नहीं कर रहे थे, आपने तो अच्छी अच्छी बातें बोली थी, जो भी उसने किया, ऑनलाइन गया, 4 लोगों को देख के भी आ गया या गई, या फिर जो भी कुछ चल रहा है उसके लाइफ में, लेकिन आपने उसके साथ अच्छे से बात करना शुरू किया तो उसने क्या किया, आपके ऊपर बैकफायर हुआ। वो जो आपका अच्छा ही था ना, वो आपके ऊपर बैकफायर हो गई। कैसे, तो आपके पर्सन ने बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी कि फीमेल हो तो उस तरह से, मेल है तो उस तरह से, वर्ड्स यूज़ किए उसने कुछ ऐसे कि जो नहीं करने चाहिए थे, जो बिल्कुल भी प्रॉपर वर्ड्स नहीं थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ है यहाँ पर, तो उसको अभी पश्चाताप हो रहा है उस बात का। खुद बोला है, खुद पश्चाताप करेंगे या कर रहे हैं। अगर पहले ही बोला है तो करेंगे, कर रहे हैं पश्चाताप। अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो तो फिर बाद में करेंगे, ऐसा है। पश्चाताप, गिल्ट की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है कि मैंने ये नहीं करना था, मैंने उसको ऐसा नहीं बोलना था, मैंने उसका मन नहीं दुखाना था, मैंने बहुत गलत कर दिया, वो तो नॉर्मल बात कर रही थी पर मैंने ही गुस्से में बोल दिया, ऐसे उसको लग सकता है। अब वो आपकी तरफ फिर से एक नई शुरुआत के लिए नील डाउन होकर, पूरा इमोशनल, अपने इमोशंस के साथ ईगो छोड़कर एक नई शुरुआत का प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, एंड मेजर अरकानास में यहाँ पर है वर्गो। चलो, थर्ड पार्टी को क्या कर्मा उसके किए का मिलेगा, चलो देखते हैं उनकी लाइफ में क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है। और थर्ड पार्टी से आपके पर्सन भी जुड़े हुए हैं तो वो भी नहीं छूटने वाले हैं इससे, ठीक है। लॉस एंड वुंडेड, देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो चल रहा था अब तक, अब वहाँ उसका खामियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा। पहले तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही हवा में उड़ रहे थे दोनों भी। अब देखो यहाँ पर कैसा है कि थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा वुंडेड है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, पेनफुल सिचुएशन में है, दिल टूटा है या कोई विश्वास तोड़ा है उसका, ये बात भी है, ठीक है। वो अभी अकेलेपन में बहुत ज़्यादा है और किसी और को ही मिस कर रहे हैं, जिन्होंने भी उनको कुछ बोला होगा ना, ऐसे मत कर वैसे मत कर, या फिर उनके भी लाइफ में कोई और पर्सन हो गया और उसको छोड़कर इनके साथ आगे हो गए, तो वो पर्सन को वो मिस कर रहे हो, ये हो सकता है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, मतलब अकेला छोड़ दिया है उसको, ऐसे फीलिंग आ रही है वो थर्ड पार्टी को। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की एनर्जी है और बहुत पेनफुल सिचुएशन है उसकी, ठीक है। वो डिवाइन पर ट्रस्ट करती है या करता है, जो भी कोई थर्ड पार्टी है, बस अब उसको एक ही सहारा है डिवाइन का, ऑलमाइटी गॉड पर उसने सब छोड़ दिया है। पर अपने ही किए पर पछताने वाली बात भी यहाँ पर है, विश्वास तो वो अभी किसी पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस टाइम का, सही वक्त का इंतज़ार है और वो अपने लिए कुछ स्टैंड ले या वहाँ से चले जाए, ऐसा भी उसके दिमाग में कहीं कहीं पर रह सकता है। सेपरेशन की एनर्जी है तो यहाँ पर अबंडनमेंट की एनर्जी है, मतलब अकेलापन, अकेले पड़ जाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कोई सपना टूटा हो जैसे मानो, और किसी ने नींद से सपने में थे और नींद से जगा दिया किसी ने, ऐसा हो गया है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर कुछ भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो
सफ़र कर रहे हैं थर्ड पार्टी, और आने वाले टाइम में उनके लिए ये बहुत ज़्यादा रहेगा कि उनके लाइफ में फिज़िकल इश्यूज़ भी रह सकते हैं। उनको स्किन एलर्जी हो सकती है, जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके की स्किन एलर्जी हो सकती है। यहाँ पर दिख रहा है ये स्किन पर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं उनके, ठीक है। और देखिए ड्रीम में कुछ ना कुछ उनको, तो स्किन पर कुछ इश्यूज़ या कोई डिसीज़ हो सकता है उनको स्किन रिलेटेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशन और ये सब कुछ इमोशनल तो नहीं था कुछ, पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था इस रिलेशनशिप पे, लव नहीं था उसमें। इल्यूजन्स टूटेंगे, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है बहुत ज़्यादा, वो ऐसे कन्फ्यूज्ड है कि करना क्या है। सारी चीज़ें उनको, सच्चाई भी जो सच होकर भी उनको सच नहीं दिख रही है, ऐसी चीज़ें भी है, ठीक है। वो क्लियरली कुछ भी नहीं समझ पा रहे, बस एस्केपिज्म वाली एनर्जी में है, भागना, ठीक है। कुछ एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, ये बात भी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यहाँ मैस्कुलाइन एनर्जी का कार्ड है, मतलब चिड़चिड़, गुस्सा, एक्शन लेना, ये चीज़ें रहेगी। बहुत ज़्यादा लॉजिकल बने हुए हैं और मन नहीं है उनका भी किसी पर भी भरोसा करने का, पर गुस्सा बहुत भरा हुआ है, एक्शन लेंगे कुछ, ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। ट्रुथ की सच्चाई, जो सच्चाई है ना वो सामने अभी आएगी थर्ड पार्टी के, कि वो क्या करने जा रहे थे और क्या कर रहे थे या क्या किया है, ठीक है। ऑनेस्टी तो बिल्कुल नहीं थी इस रिलेशनशिप में, तो इनके साथ भी एक तरह से देखा जाए तो कोई अच्छा हुआ है ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। वॉचिंग एंड स्पाइंग की एनर्जी है, थर्ड पार्टी अभी भरोसा नहीं कर पा रहे किसी पर, तो आपके पर्सन पर भी नहीं भरोसा कर पा रहे, है ना। अगर अभी भी रिलेशनशिप में या कॉन्टैक्ट में है तो वो आपके पर्सन पर वॉच रखते हैं, नज़र रखते हैं, या आपके पर्सन नज़र रखते हो उस पर। मतलब अब जब स्पाइंग की एनर्जी आई तो डाउट आया, तो यहाँ पर विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता काहे का, रिलीज़ करने के मोड में है अभी ये लोग। पर्जिंग चल रही है इनकी, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है इनके रिलेशनशिप में और आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के लाइफ में भी, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा इनका। अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। इंसान जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे जब, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ये चीज़ें होती ही है। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। अब देखिए यहाँ पर आपने थोड़ा सा हिम्मत बनानी चाहिए अपनी, ठीक है, और आगे बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में। न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ, तो नई शुरुआत आपके लिए रहेगी, एक नई शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हो। पूरा सब कुछ एंड होने के बाद एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ, ठीक है। इनिशियल्स देख लेते हैं कुछ आपके लिए, फिर रून्स भी देखते हैं, कुछ मैसेज आएंगे तो वैसे, ठीक है। ये रून्स होते हैं ना, ये जर्मनिक सिंबल्स होते हैं, इनके भी डीप मीनिंग्स होते हैं। चलो, एक्स, किसी एक्स पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। एन है यहाँ पर अल्फ़ाबेट में, और देखिए लियो किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, 1111 ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों। न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है, न्यू गेट्स ओपन हो रहे हैं, साथ ही साथ में जिम्मेदारियाँ भी बढ़ने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर 8 आया है, यहाँ धनु मतलब सेजिटेरियस की एनर्जी भी आई है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आई एम नॉट ए बैड चॉइस, आपके पर्सन की ओर से मैसेज होगा ये। एक्वेरियस भी आया है यहाँ पर, एंड 9 ऑफ कप्स, ओके, कोई विश जो आपकी पूरी हो सकती है इन दिनों, ठीक है। फिर से वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर, ओके, एक वर्गो की एनर्जी भी है, और बर्ड, तो इन दिनों आपको बर्ड्स ज़्यादा दिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लाइट एनर्जी में रहिए, फ्रीडम महसूस कीजिए, फ्रीडम को एंजॉय कीजिए अपने लाइफ में, एंड आपकी बातचीत भी हो सकती है आपके पर्सन से। अभी रून मैसेज देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। तो जेमिनाइज, यहाँ पर देखिए आपके लिए रून मैसेज क्या है, ठीक है। जेरा एंड केनास के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा है कि मेहनत का फल अब सामने आने वाला है आपके, क्लैरिटी और ट्रुथ धीरे धीरे रिवील हो रहा है, ठीक है। जो साइकिल आपने कंप्लीट किया अब उसका रिजल्ट और अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर, जो जिस तरह से आपने एक अपने लाइफ का पेनफुल साइकिल एंड किया है और एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा। कुछ समझदारी, कुछ समझा भी है आपने उसमें से आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अपग्रेड हुई है, अप हुई है, ठीक है। अब आपको सही डायरेक्शन दिख रहा है, अब आपको सही डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो फॉलो दैट इनर लाइट, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।